हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों को मेरे तरफ से नमस्कार। आज चलिए हम बात करते हैं द हिंदू एडिटोरियल के बारे में। यह जो एडिटोरियल है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आज जो हम एडिटोरियल की बात करने वाले हैं वो 6 मई का एडिटोरियल पढ़ेंगे, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन 6 मई के एडिटोरियल को करने से पहले जो हमने 5 मई का एडिटोरियल किया था और 5 मई के एडिटोरियल में जो हम लोगों ने पढ़ा था उसका टेस्ट पेपर आज देखेंगे। जैसे पिछले बहुत सारे ऐसे एडिटोरियल मैंने आपको पढ़ाया जिसका टेस्ट पेपर भी हमने डिस्कस किया। तो आज जो करने वाले हैं वो 5 मई का टेस्ट पेपर करने वाले हैं। तो आज इस टेस्ट पेपर को बनाने से पहले जो लोग इस 5 मई वाले यानी 5 मई वाले एडिटोरियल को आपने अगर पढ़ा होगा मेरे इस चैनल पर, तो आपसे ये काफ़ी अच्छा तरह से बनेगा और आप उस एडिटोरियल को 2 बार 4 बार बिल्कुल केयरफुली होकर देखेंगे तभी बनेगा और आप इसे बनाएंगे तब भी बेहतर होगा। तो आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है 5 मई वाले एडिटोरियल को, आप एक बार उसे ज़रूर लर्न करेंगे। और आप अगर इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो लास्ट तक देखेंगे, स्टॉप नहीं करेंगे बीच में। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल के आइकन को ही प्रेस कर लेंगे और सभी लोगों के साथ इसे खूब सारा शेयर भी करेंगे। चलिए इसका पहला क्वेश्चन आज का देखा जाए तो लिखा है कि व्हाट हैज़ आरोग्य सेतु स्पार्क। पहला क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ के देखिए, इंट्रोगेटिव का क्वेश्चन है। कह रहा है कि क्या ऐसा चीज़ है जो आरोग्य सेतु में भड़काने का काम किया, यानी जो आरोग्य सेतु भारत में आज एप्लीकेशन यूज हो रहा है उससे क्या ऐसी बात हुई है कि लोग भड़क रहे हैं, जो चिंगारी भड़काने का काम किया। स्पार्क मतलब होता है चिंगारी लगाना। किस चीज़ से मतलब आरोग्य सेतु को लेकर लोग ज़्यादा भड़के हुए हैं। तो पैसेज में आप पढ़िएगा तो मैं यहाँ बता देता हूँ। उसके चिंता को लेकर लोग भड़के हैं, मतलब इस बात को लेकर चिंता है कि आरोग्य सेतु कैसे लीगल है, कैसे कुछ पता नहीं चल रहा है। आरोग्य सेतु में जो हमारी आंकड़े जा रही हैं, डाटा जा रही हैं, उसका यूज कैसे हो रहा है। तो इस बात कर लोग चिंतित हैं, इसी चीज़ को लेकर के यहाँ के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो इसका आंसर हम देखते हैं। पहला आंसर लिखा है कि द इफेक्ट ऑफ कोविड-19। नहीं, आरोग्य सेतु में चिंता बढ़ाने की बात इस चीज़ पर नहीं है, इसीलिए इसका आंसर नहीं होगा। कंसर्न, देखिए कंसर्न मतलब होता है चिंता, सही है। चिंता है लोगों के मन में कि आखिर इस आरोग्य सेतु का मतलब कैसे काम करेगा, क्या होगा हम लोगों का इससे, क्या किस तरह की बातें होंगी, तो इस बात को लेकर है। तो आपका आंसर कंसर्न सही है। थर्ड ऑप्शन में लिखा है कि लीगल बैकिंग। लीगल मतलब कानूनी रूप से, बैकिंग मतलब होता है समर्थन, सपोर्ट। तो इस पर भी बात नहीं होगी। एवरी इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ये भी नहीं है। तो आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर अगर देखा जाए तो आपका आंसर बॉय जाएगा, बी जाएगा। कंसर्न के बारे में बात हुआ है। क्लियर बच्चों? ठीक है, आप बिल्कुल केयरफुली होकर लिखेंगे और आप जरूर इसे एक बार अच्छे से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़िए, लिखा है फाइंड द बेस्ट सिमिलर वर्ड, यानी आपको सबसे अच्छा सिमिलर वर्ड चुनना है, सैनोनिम्स चुनना है। तो इसका वर्ड देखिए डिजास्टर। डिजास्टर मतलब होता क्या है? प्राकृतिक आपदा, संकट, समस्या। जैसे हमारे देश में अभी वैश्विक महामारी क्या एक तरह से आपदा है, तो इसी के बारे में बात हो रहा है। अब इसके 4 वर्ड है, चारों में से देखना होगा कौन इसका पॉजिटिव वर्ड कर रहा है। देखिए डर्थ मतलब होता है कमी, तो यहाँ तो कमी की बात हो नहीं रहा है, संकट समस्या की बात हो रही है। एक्सपोज का मतलब होता है खुलासा करना, तो ये भी नहीं है सुटेबल। रिवेल मतलब भी होता है उजागर करना, ये भी नहीं है सुटेबल। देखिए ट्रेजेडी मतलब होता है संकट, समस्या, दुखद घटना, तो डिजास्टर भी निगेटिव वर्ड है, दुखद संकट की बात कर रहा है, ट्रेजेडी भी है। तो आपका अगर इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए सिमिलर वर्ड, तो आपका आंसर डॉग जाएगा, ट्रेजेडी हो जाएगा। ऐसे इसका बहुत सारा वर्ड होता है जो आपके मैंने वीडियो में इसका सिमिलर वर्ड चर्चा किया है, तो आपने अगर नहीं देखा है तो उस वीडियो को एक बार जरूर देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है द सेंटर, जो केंद्र सरकार है, नेशनल डायरेक्टिव मतलब राष्ट्रीय तौर पे दिशा निर्देश दिया है फॉर मैंडेटरी, और कहा है कि यह दिशा निर्देश मैंडेटरी है मतलब आवश्यक है। तो केंद्र सरकार ने जो दिशा निर्देश जारी किया है राष्ट्रीय तौर पर, वो क्या है जो कह रहा है कि जरूरी है। तो उस पैसेज को पढ़िएगा तो उसमें इस बात के लिए ज़रूरी कहा गया है कि हर कोई जो बाहर निकल रहा है, जहाँ भी रह रहा है, उसको इस एप्लीकेशन को मोबाइल में डाउनलोड करना है, क्योंकि एप्लीकेशन सबके लिए ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि आप कहीं भी रहेंगे तो आपका कॉन्टैक्ट किससे हो रहा है इसको ट्रेस किया जा सकता है, इस बात को लेकर के है। तो चारों ऑप्शन में से देखते हैं कौन ऑप्शन इस पे बात कर रहा है। पहला ऑप्शन ए कह रहा है कि द यूज ऑफ इट्स कॉन्टैक्ट। इट्स किसके लिए है? केंद्र सरकार के लिए, यानी केंद्र सरकार का जो एक ट्रेसिंग ऐप आया है उसका यूज करने के लिए केंद्र सरकार जरूरी का है, तो सही है। दूसरा कहा द यूज ऑफ प्रोसेस टू स्टॉप कोविड-19, इस पर तो बात नहीं हुआ है, तो आंसर बी तो हो ही नहीं सकता। सी में कहा है कि द यूज ऑफ मेथड टू स्टॉप डिजीज, इस पर भी बात नहीं हो सकता। थर्ड में कहा है द यूज ऑफ एवरी प्रोसेस टू बैन, इस पर भी बात नहीं हो सकता। तो इसमें दिए गए क्वेश्चन के अगर देखा जाए तो आपका दिए गए क्वेश्चन से आपका आंसर ये जाएगा द यूज ऑफ इट्स कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप, यानी ट्रेसिंग ऐप के बारे में बताया गया है कि जिसका उपयोग करना केंद्र सरकार के अनुसार जरूरी है। तो आपका आंसर एप्पल होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे तो आपका बेहतर क्वेश्चन है।
पूछा है कि फाइंड द बेस्ट अपोजिट वर्ड। अब इनवॉलेंट्री वर्ड का अपोजिट वर्ड आपसे पूछा है। अपोजिट मतलब एंटोनिम्स कह रहा है, तो इसका अगर देखा जाए तो पहला वर्ड लिखा है वॉलंट्री, ये तो होता है स्वेच्छा से, ये हो जाएगा आपका, ये अपोजिट वर्ड है। कॉन्सील मतलब होता है छुपाना, ये नहीं होगा। ट्रेजिक मतलब होता है दुखद, ये भी नहीं होगा। ट्रेजिडी मतलब भी होता है नेगेटिव वर्ड है, दुखद, ये भी नहीं होगा। तो आपके इस क्वेश्चन के अनुसार अगर देखा जाए तो आपका इनवॉलंट्री का आंसर ए जाएगा, ठीक है। वॉलंट्री होगा, अपोजिट हो जाएगा। ऐसे 6 क्वेश्चन मैंने इसमें किया है। और अगला जो मैं एडिटोरियल लेकर आऊँगा, 7 मई को एडिटोरियल पढ़ाऊँगा, तो 7 मई का जो एडिटोरियल आएगा ना, उसमें टेस्ट पेपर के क्वेश्चन 10 रहेंगे, जिसमें एरर फेलर सारे चीज़ रहेंगे। तो आप बिल्कुल केयरफुली होकर देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, लिखा है कि द लायर, इसमें पैसेज में कहा है 5 मई के एडिटोरियल में, लायर्स एंड एक्टिविस्ट की जितने भी लायर और एक्टिविस्ट हैं हैव रेज, ठीक है, उन्होंने मतलब उठाया है, बढ़ाया है। तो क्या लोगों ने बढ़ाया है? तो लोग चिंता बढ़ाया है, लोगों के मन में चिंता आई है। किस बात को लेकर के? तो बता देता हूं मैं। पहला चिंता है कि डाटा को लेकर के, कि मतलब प्राइवेसी क्या है, हम एप्लीकेशन का यूज कर रहे हैं, हमारी डाटा एप्लीकेशन में जो आ रहा है उसका क्या प्राइवेसी है, और डाटा का फिर कैसे क्या यूज होगा, इस बात को लेकर लोगों के मन में एक चिंता बढ़ाई है। तो इसमें पहला ऑप्शन देखिए तो लिखा है कंसर्न, लोगों के मन में चिंता है। नॉट ओनली ओवर प्राइवेसी, प्राइवेसी मतलब गोपनीयता, निजीता, तो ना ही केवल गोपनीयता को लेकर, ऑप्शन बी कर है, बट आल्सो उसके साथ साथ द फियर ऑफ असेसमेंट, असेसमेंट मतलब होता है मूल्यांकन, इस बात का भी डर है कि इसका मूल्यांकन कैसा होगा, सरकार इसका कैसे उपयोग करेगी। तो इस बात में दोनों बातें सही है पैसेज के अनुसार, तो आपका आंसर सी जाएगा, बोथ ए एंड बी। सबसे बेहतर सवाल अगर देखा जाए तो किसी भी पैसेज का ये होता है कि फाइंड द टोन ऑफ दिस पैसेज, पैसेज का टोन क्या होगा। तो आप तो अभी आंसर मेरे चुने गए आंसर से आप बताएंगे या बता देंगे, बट जब तक आप पूरा पैसेज नहीं पढ़ेंगे, पूरा एडिटोरियल नहीं पढ़ेंगे, आर्टिकल नहीं पढ़ेंगे, तो आपका क्लियर नहीं होगा। तो आप पूरा पैसेज पढ़ेंगे तो आपने अंत में बताया है मैंने वहाँ कि उसका टोन क्या होना चाहिए। ये देखिए उस पैसेज में देखिएगा तो बताया है कि आरोग्य सेतु ऐप का यूज करना है, आपको सुझाव दिया है, एक तरह से सजेशन आपको दिया गया है। तो टोन जो है ना सजेस्टिव है, ठीक है, सुझावात्मक है। तो आपका आंसर यहाँ बॉय जाएगा, सजेस्टिव हो जाएगा। ये देखिए 5 मई का एडिटोरियल का टेस्ट पेपर था जो 6 था। अगले आने वाला टेस्ट पेपर जो अगला आपका एडिटोरियल पढ़ाया जाएगा 7 मई का, उसमें 6 मई का जो होगा जो टेस्ट पेपर आएगा वो 10 क्वेश्चन रहेंगे। अब उस बात को ध्यान से देखेंगे 10 क्वेश्चन में क्या क्या रहेगा, जिसमें ग्रामर से भी, एरर से भी रहेगा, फिलर से भी रहेगा, और पैसेज के वर्ड से भी रहेगा, और खुद उसके कॉम्प्रिहेंशन से भी रहेगा। तो चलिए आज अब हम लोग 6 मई के एडिटोरियल के बारे में बात करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, ठीक है, बिल्कुल आप लास्ट तक देखेंगे। और एक बात सभी लोगों के मन में आता है कि सर ये बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो है, या फिर सर ये बहुत ज़्यादा लगता है कि कैसे होगा। तो देखिए इसमें थोड़ी सी तो लेवल होती ही है, और आप लेवल करने के लिए अपने आप को थोड़ा सा मेहनत करना ही होगा आपको। देखिए इस एडिटोरियल में हम लोग सेंटेंस वाइज सेंटेंस पढ़ते चलेंगे, एक एक सेंटेंस को क्लियर करेंगे। लेकिन सेंटेंस को पढ़ते पढ़ते इसमें हम 3 बात को ध्यान रखेंगे। पहला, हम लोग वोकैबुलरी पे पूरी तरह से अपना कंसीडर करेंगे। दूसरी बात, कॉम्प्रिहेंशन इसका करेंगे। और तीसरा, इसके ग्रामर पोर्शन पे बात करेंगे। तीनों पे बात करेंगे। और जब हम टेस्ट पेपर 7 मई को लेकर आएंगे तो 6 मई का जो टेस्ट पेपर बनेगा उसमें इस तीनों पे बात की जाएगी, तीनों का क्वेश्चन मेंशन होगा, इसीलिए आपको केयरफुली होकर लिखेंगे। और आपने अगर अभी कॉपी नहीं लिखा है तो एक कॉपी रख लेंगे आप, क्योंकि वर्ड मीनिंग आपको लिखने में काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। चलिए यहाँ पे बात करते हैं, टॉपिक क्या है, डेंजरस, ठीक है, डेंजरस पढ़ के देखिए यहाँ पे, डेंजरस ड्रिफ्ट। डेंजरस मतलब होता है क्या है, खतरनाक होता है, और ड्रिफ्ट मतलब एक तरह से देखा जाए तो बदलाव होता है, मतलब खतरनाक बदलाव किस चीज़ को लेकर के। ऑन इनकाउंटर, इनकाउंटर मतलब क्या होता है, मुठभेड़ होता है। इनकाउंटर उसको कहते हैं जो आमने सामने से गोलाबारी चल रहा है, मुठभेड़ हो रहा है। विथ टेररिस्ट, यहाँ देखिए ऊपर हेडिंग में है, टेररिस्ट मतलब आतंकवादी, ठीक है, नियर हांदवाड़ा, हांदवाड़ा नामक जगह पर। यानी कह रहा है कि एक कहा जाए तो खतरनाक रूप से बदलाव हुआ इन मुठभेड़ को लेकर के आतंकवादियों के साथ हंदवाड़ा नामक जगह के नज़दीक में। चलिए अब यहाँ से इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ से वर्ड मीनिंग लिखेंगे, आप कॉपी रखेंगे, ठीक है। देखिए पहला वर्ड लिखा है इनकाउंटर, बहुत बार आया है। इनकाउंटर मतलब होता है एक तरह से देखा जाए तो मुठभेड़ होता है, ठीक है, आमने सामने जब लड़ाई होती है ना तो इनकाउंटर कहते हैं। इन काश्मीर, काश्मीर तो जगह हो गया। आर ऑन द राइज, ये फ्रेज है, आप लिख सकते हैं ऑन राइज। ऑन राइज मतलब होता है बढ़ने के कगार पे होना, बढ़ना। ऑन राइज एक फ्रेज है, इसका अर्थ होता है बढ़ना, बढ़ते रहना। टेकिंग अ डिसप्रॉपोर्शनेट, देखिए डिसप्रॉपोर्शनेट मतलब होता है गैर अनुपातिक, मतलब असमानता, गैर अनुपातिक इसी को कहते हैं, असमानता को। टॉल फॉर सिक्योरिटी पर्सनल, अगर देखा जाए टॉल ऑन, देखिए टॉल ऑन क्या है, तो टॉल ऑन अकेले नहीं है, टेक टॉल ऑन है। ये देखिए टेकिंग यहाँ है ना, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए,
ये देखिए टेकिंग है तो आप टेक पढ़िए यहाँ पे, क्योंकि आपको मीनिंग लिखना है। टोल ऑन, तो टेक से टोल ऑन आप लिख लीजिए, टेक टोल ऑन। तो टेक टोल ऑन का अर्थ क्या होता है? ये होता है खतरा होना, संकट होना, समस्या होना। सिक्योरिटी, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। पर्सोनल, ये बहुत बार नाउन में पूछा है। पर्सोनल मतलब होता है कर्मचारी। ऐसे वर्ड जो होता है ना, सिपाही के लिए होता है, सैनिक के लिए होता है, बट सभी कर्मचारियों के लिए होता है। तो एक और वर्ड होता है, देखिए इसमें डबल एन होता है, एक होता है पर्सनल, PERSONAL। इस पर्सनल का मतलब होता है निजी होता है, ठीक है। तो आपने यहाँ मीनिंग लिखा। अब मीनिंग लिखने के बाद इसका हम लोग हिंदी करते हैं। हिंदी में कह रहा है कि इनकाउंटर इन कश्मीर। देखिए इनकाउंटर में एस लगा है, मतलब एक से ज़्यादा मुठभेड़ हुआ है। कह रहा है कि कश्मीर में जो एक से ज़्यादा मुठभेड़ मतलब होता है, आर ऑन राइज, आज वो बढ़ने की स्थिति में है, मतलब बढ़ने की कगार पे है, बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। टेकिंग डिसप्रॉपोर्शनेट, और कह रहा है कि जो गैर अनुपातिक रूप से है स्थिति कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में जो गैर अनुपातिक स्थिति है, टेक टोल ऑन, यह खतरे में ला दे रहा है, खतरा बढ़ा दे रहा है। किसको? सिक्योरिटी पर्सनल, मतलब वैसे कर्मचारियों को जो कर्मचारी सिक्योरिटी देने का काम कर रहे हैं, यानी जो हम लोगों की सुरक्षा कर रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर में जो तैनात हैं सुरक्षा व्यवस्था के लिए। अब एक बार मैं पूरा इसका हिंदी करता हूँ फिर से, देखिए। कह रहा है कि जो कश्मीर में मुठभेड़ होते हैं वह बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और जो गैर अनुपातिक रूप से खतरा भी बढ़ रहा है सुरक्षा के कर्मचारियों का। अब इसमें ग्रामर पे बात कर लेता हूँ मैं, ग्रामर भी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले वर्ब पे नज़र डालते हैं। देखिए आर वर्ब है आपका, अगर आर वर्ब है ना तो इसका सब्जेक्ट आपका, देखिए आर प्लूरल वर्ब है, तो आपका अगर देखेंगे यहाँ पे कि अगर आर ए प्लूरल वर्ब है तो यहाँ पे इनकाउंटर जो है ना इसका सब्जेक्ट है, प्लूरल है। आर ऑन राइज, ये तो क्लियर हो गया, बाकी ये नॉर्मल है, यहाँ पे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखते हैं हम लोग, यहाँ से यहाँ तक काफ़ी अच्छा है। पहले मीनिंग करेंगे। लिखा है द डेथ, डेथ मतलब होता है मृत्यु, लास्ट सैटरडे, अंतिम शनिवार को, ऑफ 4 सोल्जर्स, 4 सिपाहियों का, एंड अ पुलिस ऑफिसर, और एक पुलिस ऑफिसर का, इन एन इनकाउंटर, एक मुठभेड़ में, विथ टेररिस्ट, आतंकवादी के साथ, विथ मतलब यहाँ साथ हुआ, नियर हंदवाड़ा, हंदवाड़ा जगह के पास, टाउन है जो, इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, कुपवाड़ा जिले में। कॉल अटेंशन टू, आप लिख सकते हैं, एक फ्रेज का काम किया यहाँ पे, कॉल अटेंशन टू। कॉल अटेंशन टू का मतलब अगर देखा जाए तो कॉल अटेंशन टू मतलब होता है मांग करना। देखिए आप लिख सकते हैं कॉल अटेंशन टू है यहाँ पे। कॉल अटेंशन टू मतलब अगर देखिए तो कह रहा है कि मतलब मांग हो रहा है किस चीज़ का, तो सावधानी का। अटेंशन मतलब होता है ध्यान देना। एमोंग अदर थिंग्स, एमोंग दो से ज़्यादा के बारे में हो रहा है, अदर थिंग्स मतलब बाकी अन्य चीज़ों के लिए। और डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट मतलब होता है कठिनाई भरा। समर, समर मतलब गर्मी की बात हो रही है। अहेड, अहेड मतलब होता है जो आगे आने वाला है। मीनिंग लिख लिया आपने। अब मीनिंग लिख लिया तो चलिए इसका हिंदी करते हैं यहाँ से यहाँ तक। कह रहा है कि जो मौत हुआ है, एक से ज़्यादा मौत हुआ है। आपको पता होगा कि 4 हमारे सैनिक जो थे जाबाज वो शहीद हो गए, और वहीं जम्मू एंड कश्मीर के एक सब इंस्पेक्टर भी शहीद हो गए हैं। तो कह रहा है कि ये जो मौत हुआ है पिछले शनिवार को, 4 सोल्जर, जिसमें 4 सिपाही थे, एंड अ पुलिस ऑफिसर, और जम्मू एंड कश्मीर के एक पुलिस अधिकारी थे, इन एन इनकाउंटर, और शहीद जो हुआ है एक मुठभेड़ में हुआ है, विथ टेररिस्ट, जो कि मतलब एक आतंकवादियों के साथ हो रहा था, टेररिस्ट में लगा है, उनकी संख्या 1 से ज़्यादा थी। नियर हंदवाड़ा टाउन, हंदवाड़ा टाउन के पास में हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर में, कुपवाड़ा जिले में। तो जब ऐसी बात हुआ है तो लिखा है कॉल अटेंशन टू, इसके लिए अब बिल्कुल मांग हो रही है, अटेंशन दिखाने के लिए, बिल्कुल चौकन्ना दिखाने के लिए, अमॉन्ग अदर थिंग्स, बाकी सभी चीज़ों के बीच में। और डिफ़िकल्ट समर अहेड, और इस बात पर चौकन्ना दिखाया जा रहा है कि जो बाद का आने वाला गर्मी का भी समय हो वो काफ़ी कठिनाई भरा है, बाकी बड़ी परेशानी भरी है। इसको पूरा मैं यहाँ से हिंदी कर देता हूँ। देखिए आप, कह रहा है कि जो मौत हुआ है पिछले शनिवार को 4 सिपाहियों का और एक पुलिस अधिकारी का, एक मुठभेड़ में आतंकवादियों के साथ हंदवाड़ा टाउन के पास, जम्मू एंड कश्मीर में, कुपवाड़ा जिले में। यह जो मौत है, ये मौत अब मांग करता है कि ध्यान रखना होगा बाकी चीज़ों का, कि अब कठिनाई है आगे आने वाले गर्मी के समय में। इसमें अगर ग्रामर पे मैं बात करूँ तो देखिए डेथ यहाँ पे जो है ना आपका, ये सब्जेक्ट है, डेथ प्लूरल है। अब अगर डेथ सब्जेक्ट है तो इसका वर्ब अब आएगा, तो देखिए कॉल यहाँ पे इसका वर्ब है, ये देखिए यहाँ सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है। डेथ प्लूरल है इसलिए देखिए वर्ब भी यहाँ पे क्या है, प्लूरल है। अब इसमें थोड़ा सा और मैं बात करूँ ग्रामर का, तो एक होता है बिटवीन और एक होता है एमॉन्ग। बिटवीन हमेशा 2 पे बात करता है और एमॉन्ग 2 से ज़्यादा पे। तो एमॉन्ग यहाँ अदर थिंग्स 2 पे ज़्यादा बात कर रहा है। अब इस पूरे पैराग्राफ का मैं लाइन कह दे रहा हूँ। देखिए कह रहा है कि जो कश्मीर में मुठभेड़ होते हैं वो आज वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और गैर अनुपातिक रूप से देखा जाए तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर वहाँ खतरा है।
कह रहा है कि जो पिछले शनिवार को 4 सिपाही की जो मृत्यु हुई और एक पुलिस अधिकारी जो इनकाउंटर में आतंकवादियों के साथ हंदवारा टाउन जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा ज़िले में जो शहीद हो गए, उन्होंने अब उनके इस स्थिति को देखकर होता है कि उनकी ये मौत जो है, इनका जो शहीद है, ये मांग कर रहा है कि बाकी सभी चीज़ों को लेकर के हमें अटेंशन रखना होगा आगे आने वाले गर्मी के समय में। क्लियर? ये बिल्कुल मैं आसानी से धीरे धीरे समझाऊंगा और आप बीच में स्टॉप नहीं करेंगे। ये नहीं कि आप थोड़ा सा दिखे और बस यूं ही थोड़ा सा पढ़ के आपने छोड़ दिया, आप लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि आप लास्ट तक देखेंगे तभी आप 7 मई का जो टेस्ट पेपर आएगा उसमें आप बना पाएंगे। और एक एक चीज़ पे मैं बात करूंगा यहाँ पे। अब देखिए दूसरे पेज की बात करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, पूरा लाइन है। पहले मीनिंग पे बात करता हूँ मैं ना। इट इज़ अनयूजुअल। अनयूजुअल क्या होता है भाई? तो अनयूजुअल उसको कहते हैं जो असामान्य है, ठीक है। जैसे असामान्य मतलब बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। डिसप्रपोर्शनेट है, तो मैंने बताया था ना, डिसप्रपोर्शनेट मतलब होता है गैरोपातिक रूप से। फॉर जस्ट कपल ऑफ टेररिस्ट। कपल ऑफ टेररिस्ट मतलब आतंकवादियों की संख्या 2 थी, कपल 2 के लिए होता है। टू टेक डाउन, एक फ्रेज है, आप लिख लेंगे। टेक डाउन एक फ्रेज है, आप कॉपी पे डायरी पे अपना नोट डाउन करेंगे। अगर टेक डाउन का मतलब देखा जाए तो मारना होता है। 5 हाईली। हाईली का मतलब हुआ बड़े उच्च स्तरीय। स्किल्ड, स्किल्ड मतलब हो गया दक्ष कुशल। मोटिवेटेड ऑफिसर सोल्जर्स, मोटिवेटेड सोल्जर्स यानी वैसे सोल्जर्स जो बहुत दक्ष थे। अब आगे लिखा है कि वो दक्ष ऑफिसर कौन कौन थे? कमांडिंग ऑफिसर ऑफ बटालियन, बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर थे। इन रैंक ऑफ कॉलिनल, देखिए कॉलिनल है बट एक कर्नल कहा जाता है, इस मीनिंग को ध्यान से रखेंगे, ये अमेरिकन इंग्लिश है। अब मेजर, जिसमें एक मेजर थे, यानी एक कर्नल एक मेजर, 2 हो गए। 2 अदर रैंक्स, 2 अदर रैंक के और थे तो 4 हो गए। एंड अ स्पेशल ऑपरेशन, और एक विशेष ऑपरेशन चला रहे थे। ऑपरेशन मतलब होता है अभियान, स्पेशल मतलब विशेष, खास, एक खास ऑपरेशन चला रहे थे ग्रुप समूह के साथ। पुलिसमैन, जिसमें पुलिसमैन भी थे, पुलिसमैन कहा जा रहा है, यानी एक संख्या थी वहाँ पे। वो जो जम्मू एंड कश्मीर के सब इंस्पेक्टर थे, एसआई थे। इन द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, देखिए कहा है कि जो सब इंस्पेक्टर पद पे थे। इन अ फायर फाइट, आप फायर फाइट मीनिंग लिख सकते हैं, मतलब होता है फायर फाइट मतलब होता क्या है? तो गोलाबारी की लड़ाई, गोलाबारी आमने सामने से जो गोलाबारी होता है ना, उसी को फायर फाइट कहा जाता है। आपने मीनिंग तो लिख लिया। अब मीनिंग लिख लिया तो पहले अब हिंदी इस पे बात करते हैं, तब ग्रामर पे बात करेंगे, ठीक है। कह रहा है कि यह जो अभी घटना हुआ कश्मीर में, यह बिल्कुल असामान्य हुआ और गैर अनुपातिक हुआ। क्योंकि कैसे गैर अनुपातिक है, कैसे असामान्य है, बात कर रहा है। फॉर जस्ट कपल ऑफ टूरिस्ट, कह रहा है कि केवल मात्र 2 आतंकवादी टेक डाउन, मार गिराए। 5 हाईली स्किल मतलब बहुत अधिक कुशल और दक्ष अधिकारियों को, सिपाहियों को, जिनमें कमांडिंग ऑफिसर बटालियन के थे, कर्नल, मेजर और 2 अदर रैंक के थे, जो कि एक स्पेशल ऑपरेशन चला रहे थे पुलिस समूह के साथ। और रैंक के जो सब इंस्पेक्टर थे, ये लोग मारे गए, और ये मारे गए गोलाबारी में। तो यह घटना कोई सामान्य घटना नहीं है। सामान्य घटना होता है कि 5 इधर अधिकारी हैं और आतंकवादियों की संख्या अगर 50 है और वो मार देते तब माना जाता, ठीक है, क्योंकि इनकी संख्या ज़्यादा थी। लेकिन मात्र 2 ये आतंकवादी और 5 हमारे जाबाज अधिकारी अगर शहीद हो गए, तो इस बात को लेकर के कहा गया कि ये जो घटना है ना, कोई सामान्य घटना नहीं है और ये कोई अनुपातिक घटना नहीं है, ये बिल्कुल अजीबोगरीब लग रहा है। इसमें अब ग्रामर पे बात करते हैं। ईट जो है ना, वो अभी जो कश्मीर में जो घटना घटी उस पर बात कर रहा है। ईट के अनुसार वर्ब है। अब देखा जाए तो टेक डाउन यहाँ पे मैंने बताया ना, फ्रेज का काम किया है। अब इसमें थोड़ा सा मैं बात कर देता हूँ। हाईली जो है ना, हाई से बना है, एडवर्ब का काम कर रहा है यहाँ पे। स्किल्ड जो है ना, एडजेक्टिव है, तो अगर ईडी लग जाए और एडजेक्टिव का काम करे तो इसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। मोटिवेटेड भी देखिए एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। सोल्जर्स नाउन है आपका, ठीक है। बाकी इसमें कोई ज़्यादा चीज़ नहीं है, सब नॉर्मल है। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं, अगले पेज नंबर 3 पे। देखिए पेज नंबर 3 को थोड़ा सा काफ़ी अच्छा इसमें वर्ड है, तो आप बिल्कुल यहाँ से देखिए यहाँ तक पहले लिखें, कॉपी निकाल के रखेंगे आप। तो देखिए लिखा है द डिटेल्स, डिटेल्स में यस लगाया, मतलब कहा जाए तो उल्लेख होता है, वर्णन। डिटेल्स मतलब उल्लेख या वर्णन। एन ऑफर, ऑफर मतलब क्या आ जाए तो एक मौका कहा जाता है ना, कि ऑफर आया था, मौका आया था। आर स्केची, स्केची मतलब आप लिख सकते हैं धुंधला होता है। स्केची मतलब होता है धुंधला या कम, ठीक है। स्केची का अर्थ लिख सकते हैं, बहुत अच्छा वर्ड है, धुंधला, कम। एट प्रोवाइड, प्रोवाइड मतलब होता है प्रदान करना, एट मतलब अब तक। कॉम्पेलिंग, कॉम्पेल आप लिखेंगे COMPELL, कॉम्पेल। कॉम्पेल का मतलब क्या होता है तो कहा जाए तो एक मजबूती से, जोरदार तरीके से। एविडेंस, एविडेंस मतलब होता है सबूत। ये बहुत बार ग्रामर में पूछा है कि एविडेंस अनकाउंटेबल तौर पे काम करता है, सिंगुलर में काम करता है। ऑफ एन ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब अभियान। दैट वेंट हॉरिबल रॉन्ग, हॉरिबल मतलब कहा जाए तो भयावह रूप से, रॉन्ग मतलब गलत। अब आपने इस मीनिंग लिख लिया, तो अब इसका मैं यहाँ पे आपको हिंदी बता दे रहा हूँ, लेकिन आप केयरफुली होकर लास्ट तक जरूर देखेंगे।
तो कह रहा है कि जो व्याख्या मिला है, जो वर्णन, जो डिटेल है ऑन ऑफर, ठीक है, इस ऑफर का आरस कीची, मतलब वो स्पष्ट नहीं है, कहा जाए तो एक तरह से कम है या धुंधला है। एट प्रोवाइडेड, अब तक जो प्रदान हुआ है, कंपेलिंग, मजबूती से, जोरदार तरीके से, एविडेंस, सबूत या साक्ष्य, यहाँ से मतलब कह रहा है क्या, कह रहा है कि जो भी अभी डिटेल है हम लोगों के पास, ठीक है, वो पर्याप्त, मतलब एक तरह से धुंधला है, कम है, और अब तक जो प्रदान हुआ है जोरदार तरीके से सबूत एक ऑपरेशन का, दैट वेंट हॉरिबल रॉन्ग, तो यह आपको बिल्कुल डरावने तरीके से लगेगा कि नहीं ये गलत हुआ है, रॉन्ग हुआ है, ये पूरी तरह से सही नहीं है, इस बात को लेकर कहा गया। इसमें मैं ग्रामर पे बात करूं आपको, तो ग्रामर में देखिए यहाँ पे बात करता हूं। इसमें सबसे पहले अगर देखा जाए तो वर्ब पे बात करते हैं। देखिए वर्ब इसमें प्रोवाइड है, ध्यान से अगर सब लोग देखेंगे तो अगर वर्ब हम प्रोवाइड कह रहे हैं तो प्रोवाइड में तो एस नहीं लगा है, ये प्लूरल वर्ब है। या फिर प्रोवाइड अगर नहीं नजर आ रहा है तो आप आर को देखिए, आर प्लूरल वर्ब है। ये प्लूरल वर्ब किसके लिए है भाई, तो ये डिटेल्स के लिए है। डिटेल्स आपका यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है, प्लूरल है। आपसे कोई पूछे कि अगर डिटेल सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो ऑन के बाद ऑफर क्या है, तो आपको मैं ग्रामर में एक बताऊंगा आने वाले समय में। ऑफर यहाँ जो है ना पार्टिटिव का काम कर रहा है, एक मैं बेसिक चीज़ पढ़ाऊंगा तो इसमें क्लियर करूंगा, एक ग्रामर का चीज़ है। ऑफर जो है यहाँ पे पार्टिटिव का काम कर रहा है, वो पार्टिटिव है। और एट यहाँ पे जो है ना एडवर्ब का काम कर रहा है, एट मतलब होता है अब तक, प्रदान करने के सेंस में। अगर आगे देखा जाए तो कंपेलिंग एविडेंस ऑफ एन ऑपरेशन दैट, देखिए दैट यहाँ पे है जो ना एक तरह से कंजंक्शन है, और दैट अगर कंजंक्शन है तो बिल्कुल सावधानी से देखिए आप, दैट के पहले एन ऑपरेशन है ना, एक एंटीसीडेंट है, ठीक है, ये पूरा जो है एंटीसीडेंट है। तो आगे लिखा है वेंट हॉरिबल रॉन्ग, दैट के बाद जो वर्ब आ रहा है ना, ये आपका ये पूरे स्टेटमेंट के लिए आ रहा है जो आपका इस तरह का है। अब देखिए हम बात करते हैं अगले स्टेटमेंट का, अगले सेंटेंस का। हम बात करेंगे ऑन से लेकर, यहाँ ऑन से चालू हो रहा है और यहाँ तक, इसको बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, ये बहुत अच्छा है, थोड़ा सा बड़ा है सेंटेंस लेकिन मीनिंग पहले लिखते हैं। लिखा ऑन सैटरडे, शनिवार के दिन की बात है, आफ्टरनून, दोपहर में, रिसीविंग, रिसीव मतलब होता है प्राप्त करना, इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस मतलब अगर कहा जाए तो आपका जो विभाग होता है ना उसको इंटेलिजेंस कहा गया, दैट की टेररिस्ट, टेररिस्ट मतलब आतंकवादी, वर प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब होता है मौजूद होना, इन ए हाउस मतलब आतंकवादी एक घर में है, आप मीनिंग भी लिखते चलेंगे समझते भी चलेंगे, कहाँ भी है भाई वो, तो चंगीमूला, चंगीमूला एक गांव है, चंगीमूला विलेज में है ये। अब आगे देखिए, जब आतंकवादियों का खबर मिला इंटेलिजेंस से तो लिखा है कॉलोनियल मतलब कर्नल आशुतोष शर्मा, कर्नल का नाम था आशुतोष शर्मा, कर्नल जो थे आशुतोष शर्मा। 21 राष्ट्रीय राइफल, जो 21 राष्ट्रीय राइफल के थे, एक और आए नाम उनका है मेजर अनुज सूद, ठीक है, जो मेजर थे। एक और नाम आता है नायक राजेश कुमार, ठीक है, एक और नाम आता है लैंस नायक दिनेश सिंह, ये जो अधिकारी हैं सारे हमारे सैनिक विभाग के। एंड जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर, और जम्मू कश्मीर के एक पुलिस सब इंस्पेक्टर है, उनकी भी नाम आती है शकील काजी, जिनका नाम शकील काजी था। एंड पॉसिबल, पॉसिबल मतलब होता है संभवतः, अदर्स और उम्मीद है कि और भी बाकी हों, रिच, रिच मतलब होता है पहुंचना, साइट, साइट एक देखिए जगह के लिए होता है, यहाँ साइट जो है ना जगह पे, साइट ऐसे तीन तरह का होता है, ए साइट मतलब होता है जगह, आप अगर नहीं लिखें तो आप अपने कॉपी पे लिख लेंगे, डायरी पे लिख लेंगे। एक होता है SIGHT साइट, इस साइट का मतलब होता है दृश्य, SIT मतलब होता है जगह और SIGHT मतलब होता है दृश्य। एक और मैं साइट आपको बताता हूँ, SIT इसका मतलब होता है चर्चा करना, उल्लेख करना, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब विच हैड बिल्डिंग, जहाँ पर एक बिल्डिंग था, एंड काउ सेड, काउ सेड मतलब काउ रहने की जगह, गायशाला को काउ सेड कहते हैं, गौशाला को। एडजॉइन, एडजॉइन का मतलब होता है सटा हुआ, बिल्कुल नज़दीक सटा हुआ। ईट एंड इंटेंस, इंटेंस मतलब अगर कहा जाए तो इंटेंस क्या है भाई, इंटेंस किसकी बात में कर रहा है, तो इंटेंस मतलब होता है एक तरह से देखा जाए तो, लिखा है फायर फाइट, फायर फाइट मतलब एक तरह से जाए गोलाबारी। कॉमेंस, कॉमेंस का मतलब अगर देखा जाए तो प्रारंभ होना, शुरू होना, कॉमेंस का यहाँ अर्थ हुआ प्रारंभ होना और शुरू होना। अब यहाँ से आप पूरा देखेंगे समझेंगे, आपने मीनिंग तो लिख लिया, अब यहाँ से हमको पढ़ना था ना ऑन से यहाँ तक। देखिए कह रहा है ऑन सैटरडे, सैटरडे के दिन की बात है, आफ्टरनून दोपहर में, रिसीविंग इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस विभाग से उनको प्राप्ति हुई कि टेररिस्ट वेंट, लिखा है ये इंटेलिजेंस विभाग से रिपोर्ट मिला, टेररिस्ट की आतंकवादी जो हैं प्रेजेंट वो मौजूद हैं, इन हाउस एक घर में, चंगीमूला विलेज में, यानी आतंकवादी जो हैं एक चंगीमूला विलेज जो है, चंगीमूला गांव नाम है, वहाँ पर एक आतंकवादी मौजूद हैं एक घर में। अब आगे लिखा है, अब जब ये खबर मिल गई तो कर्नल आशुतोष शर्मा 21 राइफल के जो हैं, मेजर अनुज सूद, आगे फिर लिखा है नायक राजेश कुमार
लैंस नायक दिनेश सिंह और जम्मू कश्मीर के सब इंस्पेक्टर, ये 5 जो लोग थे जिनका नाम था शकील काजी, और संभवतः बाकी लोग भी रीच द साइट, उस जगह पर पहुंच गए जहां चंगीमुला गांव था, वहां पहुंच गए। विच, अब देखिए यहाँ पे आगे विच लिखा है, जब चंगीमुला गांव पहुंचे तो लिखा है कि विच हैड बिल्डिंग, जिस गांव में एक जगह था, एक घर था, बिल्डिंग था, एंड अ काउ शेड, और बगल में वहीं पे एक गौशाला थी, एडजॉइनिंग, उस घर के सटा हुआ। अब आगे लिखा है इट, ठीक है, एंड इंटेंस फायर वाइट कॉमेंट्स, और वहां पे एक देखा जाए तो तीव्र रूप से गोलाबारी शुरू हो गया। इंटेंस मतलब होता है तीव्र रूप से। अब इसका पूरा का मैं एक बार में बता देता हूँ, यहाँ से बिल्कुल हिंदी में बोलूँगा इसका। कह रहा है कि शनिवार के दिन की बात है, दोपहर में इंटेलिजेंस विभाग से रिपोर्ट मिली कि 2 आतंकवादी जो हैं एक घर में मौजूद हैं चंगीमुला गांव के। तब जब खबर मिली तो कर्नल आशुतोष शर्मा 21 राइफल के जो कर्नल थे, मेजर अनुज सूद जी और नायक राजेश कुमार, लैंस नायक दिनेश सिंह और जम्मू कश्मीर के सब इंस्पेक्टर शकील काजी, इतने 5 लोग और संभवतः बाकी सभी लोग भी उस जगह पर पहुंच गए जहां पर एक घर देखा उन्होंने गांव में, और उसके बगल में सटा हुआ एक गायशाला देखा, गौशाला देखा, और वहां से देखा कि तीव्र रूप से गोलाबारी शुरू हो गई। तो अब इसमें ग्रामर पे बात करता हूं, मैं ग्रामर पे थोड़ी सी बात करता हूं। देखिए, अगर कोई निश्चित दिन की बात हो ना, सैटरडे क्या यहाँ दिन है, तो हमेशा प्रीपोजिशन ऑन लगता है, याद रखिएगा। अब यहाँ से देखता हूँ, अब आगे लिखा है कि आफ्टरनून, तो आफ्टरनून तो एक समय की बात हो रहा है। रिसीविंग यहाँ जिरंड है, प्राप्त करना। इंटेलिजेंस दैट टेररिस्ट वेंट प्रेजेंट इन हाउस, देखिए यहाँ पे टेररिस्ट सब्जेक्ट है, अगर देखिए ध्यान से आप, तो टेररिस्ट सब्जेक्ट है, टेररिस्ट आपका प्लूरल है, तो आपका वो जब टेररिस्ट प्लूरल है तो देखिए वर्ब आपका वर्ब प्लूरल है, सही है। प्रेजेंट इन अ हाउस चंगीमुला विलेज, तो ये सब बाकी ये जो हो गए। अब आगे लिखा है अदर रीच द साइट विच, यहाँ देखिए विच जो है ना आपका, ध्यान से देखेंगे तो आप क्लियर हो जाएगा, ये विच है रिलेटिव प्रोनाउन है। अगर विच रिलेटिव प्रोनाउन है तो देखिए लिखा है बगल में आपका जो लिखा है ना, ये द साइट आपका एंटीसीडेंट हो गया। तो अब आगे जो हेड वर्ब आया है ना, ये साइट के लिए आया है। बिल्डिंग एंड अ काउ शेड एडजॉइनिंग इट एन इंटेंस फायर फाइट कॉमेंट्स, ठीक है। अब इस पूरे का मैं अगर बात करूँ तो काफ़ी अच्छा है, आप इस लाइन को देखेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं बात 4 नंबर पेज में। देखिए यहाँ ऑल से लेकर अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ तक यही है, लिखा है। पहले मीनिंग लिखेंगे, ऑल द इनेमी मतलब सभी दुश्मन, फायर मतलब ऑल द इनेमी फायर मतलब जो सभी दुश्मन की तरफ से क्या रहा था, गोलाबारी हो रहा था। केम मतलब आना, फ्रॉम मतलब कहीं से, द काउ शेड कहाँ से आ रहा था भाई, तो जहाँ गायशाला थी वहाँ से आ रहा था। नॉट द बिल्डिंग मतलब ये देखिए बात क्या है ना कि बगल में एक गौशाला थी और बगल में एक घर था, तो जितनी भी आतंकवादी का जो फायरिंग आ रहा था इस काऊ गायशाला से आ रहा था, इस बिल्डिंग से नहीं आ रहा था, हाउस से नहीं आ रहा था। तो यहीं पे कह रहा है मीनिंग पहले कि सभी जो ऑल एनेमी फायर जो था, गोलाबारी जो हो रही थी, केम फ्रॉम आया, द काउ शेड मतलब गौशाला से आया, नॉट द बिल्डिंग ना कि भवन से आया। मीनिंग भी लिख लिए, समझ भी लिए कि सभी जो दुश्मन की तरफ से गोलाबारी हुई उस गौशाला से हुआ, ना कि बगल में जो भवन था उससे हुआ, ठीक है। अब आगे यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं ये देन से, देन के बाद यहाँ तक मीनिंग पहले, देन तभी, देयर वाज अ लल। अब देखा जाए बहुत अच्छा वर्ड लल, लल मतलब होता है कुछ पल के लिए शांति हो जाना, ठीक है। जैसे देखे होंगे दोनों तरफ से गोलाबारी चलता है और कुछ समय के लिए माहौल शांत हो जाता है, तो उसी को लल कहा गया। लल मतलब होता है कुछ समय के लिए शांति हो जाना। फॉर मोर देन एन आवर मतलब 1 घंटा से ज़्यादा भी समय तक माहौल शांति रहा, ड्यूरिंग उस गोलाबारी के दौरान। मीनिंग भी लिखेंगे आप, विच द टीम अपेरेंटली, अपेरेंटली अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा वर्ड है। अपेरेंटली मतलब आप लिख सकते हैं संभवतः, ठीक है। अपेरेंटली मतलब संभवतः। डिसाइडेड, डिसाइड मतलब निर्णय लेना। टू अप्रोच, अप्रोच मतलब होता है पहुंचना। यहाँ हाउस मतलब जब 1 घंटे तक आसपास गोलाबारी बंद रहा तो जो वहाँ पुलिस अधिकारी थे, जो वहाँ टीम गई थी, वो टीम ने संभवतः निर्णय लिया, ऐसा बताया गया संभवतः, ये कहा जा रहा है संभवतः निर्णय लिया कि हम लोग अब घर के पास से अप्रोच करते हैं। एंड यूज ऑफ वेंटेज, देखिए वेंटेज का अगर अर्थ देखा जाए तो वेंटेज मतलब ही होता है लाभ उठाना, एडवांटेज जिसको कहते हैं। वेंटेज का मतलब यहाँ एडवांटेज हुआ, ठीक है। आप मीनिंग लिख लेंगे, वेंटेज मतलब लाभ उठाना, एडवांटेज। और हम लोग लाभ उठाते हैं ऑफ अपर फ्लोर मतलब ऊपर वाले फ्लोर पर, टू फायर एट टेररिस्ट इन काउ शेड, और वहीं से हम लोग फायर करेंगे टेररिस्ट पर, जो टेररिस्ट कहाँ है, गौशाला। मीनिंग आप लिख लिए। अब इसके लाइन को देखिए, यहाँ से कह रहा है कि जब ये कहा गया कि गाय के तरफ, गौशाला की तरफ से जो आ रही थी फायरिंग, तो वहाँ पर कुछ समय के लिए शांति हो गया, लल शांति हुआ, और 1 घंटे तक लगभग उस दौरान शांति रहा,
ठीक है। तो जो टीम गई थी वहाँ पर, संभवतः ऐसा संभवतः बताया जा रहा है कि टीम ने डिसाइड किया होगा कि अब हम लोगों को अप्रोच करना है उस घर पर जो घर गौशाला के बगल में था, और यूज करने वाले हैं हम लोग, इस मौका को लाभ उठाएंगे कि हम लोग अपर फ्लोर पे चढ़ जाएंगे और वहीं से फायर करेंगे उस आतंकवादियों पर, जो आतंकवादी जो वहाँ गौशाला में हैं। तो लोग ऐसा सोच रहे थे। क्लियर हुआ। अब इसमें थोड़ा सा ग्रामर पे मैं बात कर देता हूँ। देखा जाए तो अगर यहाँ देखिए देयर से जब सेंटेंस शुरू होता है तो एडवर्ब में एक इन्वर्सन टॉपिक है, इन्वर्सन लगता है, तो देयर बाज यहाँ इन्वर्सन हो गया। मोर देन एन आवर, मोर देन है यहाँ, तो देखिए मोर के बाद देन आया है। ठीक है। अब अगर देखिएगा तो यहाँ पे एक और वर्ड मैं दिखाता हूँ आपको, विच आया है, विच द टीम अपेरेंटली डिसाइडेड। यहाँ देखिए टीम सब्जेक्ट का काम किया है, अपेरेंटली एडवर्ब है और डिसाइडेड वर्ब हो गया। टू अप्रोच द हाउस एंड यूज वेंटेज ऑफ अपर फ्लोर टेरिस्ट इन काउसेड, यहाँ सीखे। अब देखिए लास्ट सेंटेंस है, यहाँ से यहाँ तक लिखा है कि दे इंटर्ड, दे आया है किसके लिए, वो 5 अधिकारियों के लिए। ठीक है ना। उन लोगों भी अप्रोच किए कि नहीं चलिए हम उस घर में जाते हैं, क्योंकि घंटों तक शांति रहा। तो लिखा दे एंटर्ड, एंटर मतलब प्रवेश कर जाना। एक मैं बात बताता हूँ आपको, अगर कभी इंटर है जो अगर प्रवेश को बात करें, जैसे कि आप घर में घुसते हैं प्रवेश करते हैं, तो अगर इंटर जो है अगर प्रवेश करने की बात कह रहा है तो आप अक्सर एग्जाम में इसके साथ इनटू लगा देगा। तो याद रखिएगा, घुसने के सेंस में, प्रवेश करने के सेंस में इंटर के साथ कभी इनटू का यूज नहीं होगा। लेकिन और एक मैं बात कहूँ कि अगर इंटर कहीं पे लिखा है, इंटर है IN नहीं है EN, अगर कहीं इंटर लिखा है और इस इंटर के साथ अगर किसी 2 लोगों के बीच में, ठीक है, आपसी समझौता हो रहा है, जैसे भारत और अमेरिका अभी देखे होंगे कुछ मेडिसिन को लेकर समझौता किया था, तो जब किसी के बीच में समझौता होगा ना तो वहाँ इंटर रहने पे 100% उसके बाद इनटू लग जाएगा। लेकिन प्रवेश करने के सेंस में कभी भी इंटर के साथ इनटू का यूज नहीं करेंगे हम। ठीक है। तो लिखा है कि दे इंटर, देखिए यहाँ प्रवेश करने के लिए इसलिए इनटू नहीं आया है। वे सारे पुलिस अधिकारी प्रवेश कर गए द हाउस, उस घर में जो घर गायशाला के बगल में था। एंड देयर वाज, और वहीं पर अ फ्रेश फायर फाइट, तब वहाँ से फिर एकदम साफ साफ क्या होने लगा, गोलाबारी होने लगा। बट नो कम्युनिकेशन फ्रॉम द कॉलोनियन एंड हिज टीम, लिखा है लेकिन कोई भी एक कम्युनिकेशन नहीं रहा, किससे, फ्रॉम कॉलोनियल से और टीम से, मतलब उनके टीम और वहाँ जो अधिकारी गए थे, मतलब वहाँ पे कोई कम्युनिकेशन नहीं रहा। अब मीनिंग देख लिए, इसको एक बार समझाता हूँ। यहाँ से कह रहा है कि वे सारे अधिकारी जो हैं प्रवेश कर गए उसी घर में जहाँ घर पे बात हो रही है, बगल में जो था, और जहाँ अब एक बिल्कुल स्पष्ट रूप से वहाँ फायरिंग होने लगी, गोलाबारी होने लगी। बट लेकिन नो कम्युनिकेशन फ्रॉम, लेकिन कोई भी मतलब एक तरह से कम्युनिकेशन नहीं रहा फ्रॉम कॉलोनियल, मतलब वो जो बड़े अधिकारी थे, एंड हिज टीम, और जो उनका टीम गया था, मतलब उन लोगों में कोई ज़्यादा तालमेल नहीं रहा, जिसके कारण दुखद ज़्यादा घटना हुआ। अब इस पूरे पैसेज का मैं लाइन बता देता हूँ। यहाँ से देखिए आप, कह रहा है कि सभी दुश्मनों की तरफ से जो फायरिंग हो रही थी वो गौशाला से हो रहा था। ठीक है, ना कि उस भवन से जो भवन बगल में था। तब कुछ घंटों तक शांति रहा, 1 घंटे के लगभग, और जहाँ की वो टीम जो पहुँची थी संभवतः निर्णय लिया कि हम उस घर में अब जाएंगे और उपयोग करेंगे इस लाभ के मौका का, ऊपर ऊपर वाले फ्लोर पे चले जाएंगे और वहीं से स्पष्ट रूप से फिर गौशाला की तरफ फायरिंग होने लगी। वे लोग घुस गए घर में और एक फ्रेश फायर फिर करने लगे। लेकिन जब वहाँ गए तो उन लोगों में कम्युनिकेशन जो है ना टूट गई, लोगों में कम्युनिकेशन नहीं रहा। ठीक है, कौन में भाई, तो उनके अधिकारी और बाकी लोगों के बीच में, जिसके कारण ये स्थिति आज मतलब इस पैसेज में कहा। अब देखिए, अब आगे की बात करते हैं। यहाँ पर अगर देखिए तो पहले वर्ड मीनिंग पे लिखा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, देन तब, इट वाज नोटिस, नोटिस मतलब होता है पता चलना, नोटिस मतलब होता है सूचना देना। आगे दैट की देयर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मतलब उनका जो है बीच का बातचीत, कम्युनिकेशन मतलब इस बात का फिर नोटिस हुआ कि दो कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंट था, मतलब इंस्ट्रूमेंट मतलब उपकरण, वाज बिंग उपयोग किया गया था, यूज बाय टेररिस्ट। अब देखिए जरा सोचिए, काफ़ी कैसा वर्ड बोल रहा है। कह रहा है कि तब इस बात का नोटिस हुआ उन लोगों को कि जो उन लोगों का कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंट है वह यूज किया गया था आतंकवादियों के द्वारा। अब जरा सोचिए, इसी बात को लेकर गैरोपातिक बात हो रही है, तो जरा सोचिए इस बात को। देखिए इसमें कम्युनिकेशन मतलब होता है बीच में जो संवाद होता है ना, इंस्ट्रूमेंट मतलब उपकरण। देखिए वाज बिंग है, टेररिस्ट मतलब आतंकवादी। इसको देखिए हिंदी कर देता हूँ पहले, तब मैं ग्रामर पे बात करूँगा। तो कह रहा है कि इस बात का नोटिस हुआ, देन तब इस बात का नोटिस किया गया कि जो उनका कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंट था, जो उनके पास उपकरण जो थे जिससे बातचीत वो लोग करते थे, वह तो टेररिस्ट उपयोग कर रहे थे, पैसिव वॉइस में है। अब इसमें ग्रामर पे बात करूं मैं, तो ग्रामर में अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ पे ईट आया है, सब्जेक्ट है, टेम्पररी है। ये देखिए
इट वाज नोटिस, इस बात का सूचना दिया गया था, पैसिव वॉइस है, क्लियर, इट वाज नोटिस दैट देयर, देयर यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव है, कम्युनिकेशन नाउन है, कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंट पूरा। अब देखिए कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंट सिंगुलर है, इसलिए देखिए वाज आया है। अब वाज के बाद बीइंग है, यूज्ड है, पैसिव वॉइस में है, क्योंकि बाई लगा है आतंकवादियों के द्वारा, तो पैसिव वॉइस है, ग्रामर क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ दैट से अगर हम बात करें तो यहाँ तक बॉडीज तक लिखा है, दैट इज व्हेन रियलाइजेशन कॉल ऑल वाज नॉट वेल। अब बहुत अच्छा लाइन लिखा है, आप इसको ध्यान से समझेंगे तभी आपको क्लियर होगा। कह रहा है अब यहाँ से कि दैट तब, व्हेन द रियलाइजेशन, रियलाइजेशन किससे बना है भाई, तो रियलाइजेशन मतलब होता है रियल से बना, अनुमान होना यहाँ कहा जाए, तो लिखा है दैट इज व्हेन रियलाइजेशन केम ऑल वाज नॉट वेल, जब यह लोगों को अनुमान हुआ, मतलब इस बात की थोड़ी सी अनुमान जब चली, केम ऑल वाज नॉट वेल, कि जो लोग सभी आए थे वो वेल नहीं है, मतलब अच्छे नहीं हैं। एंड फायरिंग इंस्यूई, देखिए इंस्यूई मतलब क्या होता है, ये काफ़ी अच्छा वर्ड है, इंस्यूई ऑल ओवर अगेन। तो आप अगर देख सकते हैं तो एक तरह से फायरिंग के बारे में यहाँ बात किया गया है कि फायरिंग मतलब दोबारा हुआ। तो इसमें ग्रामर पे बात करने से पहले इसका मैं पूरा का हिंदी कहता हूँ। कह रहा है कि तब जब मतलब इस बात का रियलाइजेशन हुआ, लोगों को जब इस बात का अनुमान हुआ कि सभी लोग जो आए थे वो अच्छी स्थिति में नहीं हैं, और जो फायरिंग था दोबारा शुरू हो गई, इस बात को कहा। इसमें ग्रामर पे बात करेंगे तो यहाँ देखिए अगर बात करेंगे तो दैट इज पीछे वाली घटना के बारे में बात कर रहा है, वेन यहाँ WH वर्ड है, रियलाइजेशन यहाँ पे सब्जेक्ट है। अब रियलाइजेशन सब्जेक्ट है तो देखिए केम यहाँ वर्ब है, ऑल वाज नॉट वेल, ऑल यहाँ सब्जेक्ट है, ठीक है, ऑल वाज वर्ब है ऑल के लिए, कि सब चीज़ वहाँ पे सही ठीक ठाक नहीं चल रहा था। एंड फायरिंग इंस्यूड ऑल ओवर अगेन। अब देखिए कह रहा है कि यहाँ अब दिस टाइम से लेकर यहाँ तक, दिस टाइम इस बार, मीनिंग भी लिखेंगे साथ पढ़ते चलेंगे, इजी है। इस बार व्हेन इट वाज ओवर, इस बार जो था ना जब मतलब पूरा हो गया था, ओवर मतलब पूरा हो जाना, दिस टाइम व्हेन इट वाज ओवर देयर वेयर 7 बॉडी, जब ये फायरिंग समाप्त हो गई, मतलब उस समय की बात है कि जो गोलाबारी समाप्त हो गया कुछ समय तक, तो इट वाज मतलब कह रहा है कि इट वाज ओवर, जब यह गोलाबारी या जो चारों तरफ से जो दोनों तरफ से बातें हो रही थी, दिस टाइम व्हेन इट वाज ओवर, जब यह मतलब वो गोलाबारी जब ख़त्म हुआ, तो बोल रहा है कि देयर वेयर, उस जगह पर 7 बॉडी, 7 बॉडी मिला। अब इसमें देखेंगे तो दिस टाइम जो उस मोमेंट की बात कर रहा है, व्हेन यहाँ पे टाइम के लिए आया है, इट वाज ओवर, इट आया टेम्पररी सब्जेक्ट, जब यह मतलब ये मुठभेड़ समाप्त हुआ तो देयर वर 7 बॉडी, देखिए यहाँ देयर सब्जेक्ट बना है, देयर के बाद वर आया है तो इन्वर्सन है, 7 बॉडीज, वहाँ पे 7 मतलब मरे हुए बॉडी थे। अब आगे देखिए यहाँ से ये द वे से यहाँ तक लिखा है कि द वे दिस ऑपरेशन इंडीड, मतलब ये तरीका था जिससे कि ऑपरेशन जो है समाप्त हुआ। और लिखा है विल हैव रेमिफिकेशन, रेमिफिकेशन आप लिख सकते हैं परिणाम, और कह रहा है कि विल हैव रेमिफिकेशन, इसका जो परिणाम आया ऑन बोथ, मतलब दोनों तरफ, मोराल, मतलब बोथ का अगर देखा जाए तो पूरा कैंड आता है, तो देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे आप तो बोथ आया है, बोथ के बाद देखिए यहाँ पे एंड आया है। तो कह रहा है कि जब ये अंजाम ख़त्म हो गया, जो अब ये ऑपरेशन ख़त्म हो गया, तो विल हैव रेमिफिकेशन, तो जब ऑपरेशन ख़त्म होने के बाद जो अंजाम आया, जो रेमिफिकेशन जो परिणाम आया, ऑन बोथ, 2 चीज़ों का परिणाम आया, बहुत 2 पे आता है, मॉरल, मॉरल मतलब अगर देखा जाए तो मनोबल होता है, कि मनोबल को लेकर भी परिणाम आया, और ऑपरेटिंग प्रोसीजर, और किस तरह से वहाँ पे ऑपरेशन चलाया जा रहा था, क्या चूक हुई, इस बात पर भी दोनों चीज़ों पे एक तरह से परिणाम आया, ठीक है। लोगों के मनोबल भी मतलब स्थिति की बात हुई और ऑपरेशन प्रोसीजर की। और आगे लिखा है ऑन फ्यूचर ऑपरेशन, और आगे जब कोई भी इस तरह का अगर ऑपरेशन होगा, दिस काइंड, इस तरह का, तो लिखा है दैट गो ऑन, गो ऑन मतलब होता है जारी रहना, ठीक है। अगर इस तरह के ऑपरेशन आगे जारी रहते हैं ऑल टाइम, हमेशा सभी समय, इन दिस शैडोई, शैडोई किसको कहते हैं भाई, शैडोई मतलब होता है छदम, ठीक है, शैडोई मतलब छदम, शैडोई लिखा है थिएटर ऑफ प्रॉक्सी वार, एक तरह से देखा जाए तो ये प्रॉक्सी वार माना जाएगा। प्रॉक्सी वार किसको बोलते हैं, तो प्रॉक्सी वार अगर देखा जाए तो छुप कर लड़ने वाले को, मतलब धोखे से लड़ने वाले को प्रॉक्सी वार कहा जाता है। इसमें अगर आप देखेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि दिस वे, यह जो तरीका है, दिस ऑपरेशन इंडेड, ये दिस ऑपरेशन सब्जेक्ट है, इंडेड वर्ब है, मतलब समाप्त हुआ। विल हैव रेमिफिकेशन, और इसका परिणाम नजर आया, तो विल हैव आया है इस मतलब ये एक तरह से ऑपरेशन के लिए।
अब इसमें ग्रामर पे मैं बात करूँ तो अगर कहीं बहुत लिखा रहता है तो उसका पूरा एंड आता है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में एज वेल एज देता है तो आप एज वेल एज नहीं लिखेंगे, हमेशा एंड लिखेंगे। कभी कभी एडिटोरियल में भी दे देता है तो एडिटोरियल में सही है, बट ग्रामर के क्वेश्चन में एज वेल एज हम मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है। अब आगे चलिए, ये पूरा का मैं अर्थ बता देता हूँ सारा का। यहाँ से कह रहा है कि तब इस बात का नोटिस हुआ था कि जो उनकी कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंट थी वो आतंकवादी के द्वारा उपयोग किए गए थे, उपयोग किया जा रहा था, उस समय की बात है। कह रहा है कि जब इस बात का अनुभव हुआ कि सब चीज़ ठीक ठाक नहीं चल रहा है तो फायरिंग दोबारा मतलब वहाँ पे ऐसा हुआ। और इस बार की बात है कि जब मतलब ये वहाँ की जो मुठभेड़ जो ख़त्म हुई, फायरिंग जब ख़त्म हुई तो वहाँ पे 7 बॉडी मिले। और इस तरह से जो ऑपरेशन समाप्त हुआ तो एक तरह से परिणाम ये आया 2 चीज़ों को लेकर के, मनोबल को भी लेकर के और वहाँ ऑपरेटिंग प्रोसीजर को भी लेकर के कि आगे आने वाले फ्यूचर में कैसे ऑपरेशन किया जाए इस तरह के समय में। और इस तरह से एक जो अभी जो छद्म स्थिति है और एक तरह से कहा जाए तो ये प्रॉक्सी वार है, मतलब छुप छुप कर लड़ने की जो लड़ाई है। देखिए एडिटोरियल पढ़ने में तो लगता है कि नहीं ये लेवल का है, तो आप इसको 2 बार 3 बार अगर नहीं दिक्कत हो रहा है तो आप इसको रिपीट करके पढ़ेंगे। और आप में मैंने कहा ना कि इस पर 3 चीज़ पे बात किया मैंने, वोकैबुलरी पर, ग्रामर पर और कॉम्प्रिहेंशन पर। तो आज 6 मई का एडिटोरियल है, जब मैं 7 मई का एडिटोरियल लेके आऊँगा तो 6 मई के एडिटोरियल में मैं जो ग्रामर पे बात किया, जो वोकैबुलरी पे बात किया, जो मैं कॉम्प्रिहेंशन पे बात किया, उसका मैं टेस्ट पेपर लेकर आऊँगा। टेस्ट पेपर में क्वेश्चन रहेंगे 10, उस क्वेश्चन को आप देखेंगे और उसके बाद 7 मई का आप एडिटोरियल को भी पढ़ेंगे। और आपने अगर इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करेंगे और खूब सारा इसे लोगों के साथ सोशल मीडिया पे शेयर करेंगे, क्योंकि आपका प्यार, आपका समर्थन ही मुझे ज़्यादा प्रेरित करेगा, आपका सपोर्ट ही मुझे सब कुछ अच्छा करेगा। और आप ज़रूर नहीं भूलिएगा इस बात को, क्योंकि मैंने जो आपको टेस्ट पेपर यहाँ पे दिया है, ये जो मैंने यहाँ पे आपका जो टेस्ट पेपर मेंशन किया है, इस टेस्ट पेपर का आप आंसर ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार भेजेंगे कि आपका आंसर क्या आपकी तरफ से हो रहा है। और मैंने सही आंसर बताया ही है। और आज ही के दिन मैंने आपका CHSL का एक LDC का जो मैं ग्रामर का वीडियो डालता था, पार्ट 3 मैंने आपके चैनल पे भेजा है, अपलोड किया है। तो पार्ट 3 को देखिएगा, पार्ट 3 काफ़ी अच्छा है। पार्ट 3 में पार्ट 1 और पार्ट 2 जो मैंने पढ़ा है उसका टेस्ट पेपर दिया है, तो टेस्ट पेपर भी आप उसको बनाएंगे और पार्ट 3 को भी समझेंगे, बनाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।